दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस स्टडी पे। तो दोस्तों आज मैं आपको यहाँ पे जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराऊंगा जो आपको एयरफोर्स और नेवी हमारे में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, इन्हीं क्वेश्चन का मैंने कलेक्शन बना के रखा है, उन्हीं को मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। ठीक है, और मैं आपको एक ही क्लास में यहाँ पे जीके के बहुत सारे क्वेश्चन करा दूँगा। ठीक है, ये आपकी महामैराथन क्लास है। ठीक है, ध्यान से पूरा देखिएगा वीडियो। ठीक है, अच्छी तरह जल्दी जल्दी देख लीजिएगा। मैंने यहाँ पर इसमें निशान भी लगा दिए हैं। ठीक है, इसमें निशान मैंने लगा रखे हैं तो आप इनको जल्दी जल्दी देख सकते हैं इसलिए। ठीक है, देखिए सबसे पहले दिया गया है यहाँ पे नीला ग्रह किसे कहा जाता है। तो वो जो आपका जो पृथ्वी होता है, ठीक है, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। ठीक है, और पृथ्वी की जुड़वा बहन आपकी कौन होती है, वो शुक्र होती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और जो सबसे बड़ा ग्रह और सबसे भारी ग्रह का पूछा जाता है तो वो आपका बृहस्पति होता है। ठीक है, सबसे बड़ा और भारी ग्रह बृहस्पति होता है और पृथ्वी की बहन जुड़वा बहन को शुक्र कहा जाता है। और जो शनि होता है वो कहा जाता है इसमें कि कौन सा ऐसा ग्रह है जिसके चारों ओर वलय लगे होते हैं छल्लेदार, तो आपको जो शनि होता है वो शनि ग्रह होते हैं। ठीक है, शनि को सैटर्न कहते हैं, इसको वीनस कहते हैं। ठीक है, ये सब पता होगा इंग्लिश में। और ये भी ध्यान रखिएगा नीला ग्रह आपको पृथ्वी कहा जाता है। ठीक है, जो आपका नीला ग्रह होता है वो पृथ्वी आपका राइट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, अगला है दिया गया है। ठीक है, दूसरा नंबर दिया गया है विश्व में सबसे बड़ा बांध कौन सा है। ठीक है, तो विश्व की बात की जाती है तो ऐसे आपका ग्रैंड कुली बांध होता है विश्व के हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका सी ऑप्शन है वो आपका राइट है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट है। चलिए नेक्स्ट है और अगला है, देखिए ज़रा यहाँ पे क्या है। चलिए, चीनी यात्री फायान किसके शासनकाल में भारत आया था। चलिए आपके पास 2 सेकंड का टाइम है, सोचिए ज़रा क्या होगा। चलिए, तो राइट ऑप्शन की बात है तो चीनी यात्री फायान किसके शासनकाल में आया था, तो आपका जो चंद्रगुप्त द्वितीय था उसके शासनकाल में आया था। ठीक है, और चंद्रगुप्त प्रथम भी लिख के आएगा और चंद्रगुप्त सेकंड भी लिख के आएगा। तो जो चीनी यात्री फायान की बात की जाए तो वो चंद्रगुप्त सेकंड होगा। ठीक है, ध्यान से करिएगा, ऑप्शन में चंद्रगुप्त द्वितीय यहाँ पर राइट ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट है, दिया गया है सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवा दी थी। तो यहाँ पे औरंगजेब थे। जो सिखों के जो 9वें गुरु पूछा जाता कौन है, तो वो गुरु तेग बहादुर हैं। ठीक है, ये भी आपका क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो उनकी हत्या करवा दी थी औरंगजेब ने। ठीक है, और अगला है, देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन किस समझौते के बाद बंद हुआ था। ठीक है, तो किसके बाद बंद हुआ था, तो वो गांधी इरविन सम्मेलन के बाद बंद हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है और ये भी इम्पोर्टेंट है, लंदन ओलंपिक 2012 में भारत ने कुल कितने पदक जीते। ठीक है, तो यहाँ पे आपका छः पदक जीते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है और ये आपका ये भी पूछा गया है, 7वां नंबर है, महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन कब किया गया था। तो 1942 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, और शायद मुझको याद है कि इसमें ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो उसमें अक्सर बच्चे गलत लगा देते हैं क्योंकि इसमें ऑप्शन आपका क्या होगा पता है, इसका ऑप्शन राइट ऑप्शन ये होगा कि भारत छोड़ो आंदोलन का जो नेतृत्व है वो आपका नेतृत्व विहीन था, इसका नेतृत्व किसी ने नहीं किया था। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसी ने नहीं किया था। ठीक है, तो वैसे और भारत छोड़ो आंदोलन कब किया गया था, तो 1942 में किया गया था। ठीक है, और ये देखिए यहाँ पे संविधान रिलेटेड भी क्वेश्चन आपके आ जाते हैं कभी कदा। ठीक है, और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका पूछा जाता है कि छुआछूत पूछा जाता है कि किससे रिलेटेड है, तो वो आपका अनुच्छेद 17 से होता है। ठीक है, रिलेटेड है। चलिए, और भी होते हैं इम्पॉर्टेंट, वो भी आप पढ़ लीजिएगा। चलिए, भारत के संविधान का भाग जो चौथा है, IV है जो चौथा, के बारे में बताता है, तो राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में बताता है। ठीक है, इसको याद करिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसको डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। और तो सिंपल सा है, संविधान का हृदय और आत्मा कहा है वो संवैधानिक उपचार का अधिकार। ठीक है, नेक्स्ट है और ये भी है, निम्नलिखित किस निकाय की अध्यक्षता गैर सदस्य करता है। तो गैर सदस्य कहा जाता है तो आपका राज्यसभा यहाँ पे राइट है। ठीक है, और राज्यसभा में 14 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। सॉरी इसमें राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, लोकसभा में 2 सदस्य। टोटल पूछा जाता है तो 14। ठीक है, टोटल आपका नैब में पूछा जा चुका है कि कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं लोकसभा और राज्यसभा में, कुल
तो आपके 14 यहाँ पे राइट है। और वैसे राज्यसभा में 12 किए जाते हैं, सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, लोकसभा में 2 किए जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। और ये भी पूछा गया है, देखिए भारत के संविधान के अनुसार जो संवैधानिक अधिकार है किंतु मूलभूत अधिकार नहीं है। ठीक है, तो आपका जो संपत्ति का जो अधिकार, ये अक्सर आपका पूछा जाता है कि कौन सा अधिकार है जो संपत्ति के वो मूलभूत अधिकार नहीं है। तो संपत्ति का जो अधिकार होता है वो मूलभूत अधिकार नहीं है। ठीक है, और ये नेक्स्ट है, अगला है दिया गया है, ये भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी 1915 ईस्वी में लौटे थे। ठीक है, और ये भी है कि लौटने पर गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह चलाया था, तो वो चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, चलिए, भारत के निम्नलिखित किस राज्य में महिला साक्षरता का जो प्रतिशत है सर्वोच्च है? तो जो केरल है। ठीक है, ये ध्यान से पढ़िएगा कि किस राज्य में महिला साक्षरता का प्रतिशत सर्वोच्च ज़्यादा है, मतलब पूछा गया है। तो आपका केरल है, ऑप्शन के हिसाब से केरल यहाँ पे राइट है। ठीक है, और नेक्स्ट है, चलिए देखिए, ये भी है, ये देखिए क्या लिखा है, चौथा खंबा किसका घोतक है? तो यहाँ पे समाचार जो पत्र होता है, ठीक है, चौथा खंबा घोतक होता है। ठीक है, समाचार पत्र। चलिए नेक्स्ट है, 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 1829 ईस्वी में सती प्रथा के उन्मूलन में कारण थे? ठीक है, तो कारण कौन थे वो तो लॉर्ड बेंटिंग यहाँ पर राइट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, इनको केवल आप एक बार देख लीजिए, पढ़ लीजिए। ठीक है, चलिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में डंपिंग का अर्थ क्या है? तो डंपिंग का अर्थ दोस्तों आपने सुना होगा। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, वास्तविक उत्पादन लागत से कम दाम पर माल का निर्यात करना होता है। ठीक है, ये ऑप्शन राइट था। चलिए, ये भी आपको पूछा गया है, इसमें ये ऑप्शन राइट है। पूछा गया है, मुगल शासन में मनसबदारी प्रणाली का प्रवर्तन किसने किया था या किसके द्वारा किया गया था? तो अकबर थे, ये ध्यान रखिएगा। तो मुगल शासन तो आपके अकबर हैं, और इसमें पूछा गया था मनसबदारी प्रणाली। ठीक है, तो मनसबदारी प्रणाली आपकी अकबर द्वारा किया गया था। ठीक है, और ये भी इम्पोर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन है, किस चोल राजा ने श्रीलंका पर कब्जा किया था? तो राजेंद्र प्रथम ने श्रीलंका पर कब्जा किया था, चोल राजा की बात है। ठीक है, और नेक्स्ट है 19 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पूछा गया है, भारत में वित्त आयोग का प्रधान कार्य है। तो वित्त आयोग का प्रधान कार्य क्या है? केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व वितरण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, यहाँ पे दिया गया है, तंजावुर के वृद्ध मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो यहाँ पे तंजावुर के वृद्ध मंदिर का राजा राम चोल ने किया था। ठीक है, राजा राज चोल ने। ठीक है, और ये भी है, देखिए, किस संवैधानिक संशोधन ने मूलभूत अधिकारों के ऊपर निदेशक सिद्धांत को आधिपत्य दिया? तो यहाँ पे 42वां। ठीक है, जब भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद रिक्त हो तो उनका कार्य कौन निभाएगा? जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के जो पद रिक्त हो जाते हैं तो भारत के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, और ये 23 नंबर क्वेश्चन है, देखिए, भारत का ध्रुवीय व्यास विषुवतीय व्यास से छोटा है, वो आपका 43 किलोमीटर है। ठीक है, और रिएक्टर स्केल की तीव्रता वो भूकंप से नापी जाती है, तो ये पता होगा। ठीक है, और ये भी देखो दिया गया है, और आपको ये बताइए इसका क्या होता है? हाइग्रोमीटर से क्या मापते हैं? जो आर्द्रता होती है, ठीक है, वायु की जो आर्द्रता होती है उसको मापा जाता है। ठीक है, और आपको पता होगा जो वायु का दाब किससे मापते हैं? ठीक है, वायु का दाब किससे मापते हैं? ये आपका मापते हैं बैरोमीटर से। ठीक है, वायु का दाब बैरोमीटर से मापते हैं। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए, और एनोमीटर भी पता होना चाहिए। एनोमीटर को पवन वेग मापी कहते हैं, जिससे वायु मापी जाती है। ठीक है, ठीक है, वायु की गति मापी जाती है। ठीक है, चलिए, और ये पूछा गया 25 नंबर क्वेश्चन है, दो विशाल भूभाग को जोड़ने वाली भूमि की छोटी पट्टी कहलाती है, वो भूसंधि कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट है, और ये भी इम्पोर्टेंट है, स्वयं कणों के वास्तविक संचलन के बिना पदार्थ द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण कहलाता है, तो वो चालकता कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, दिया गया है
पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सी गैस विपुल मात्रा में है? तो जो नाइट्रोजन होती है वो आपकी है, ठीक है। यहाँ पे नाइट्रोजन आपकी राइट है। चलिए, अल्कोहल में निहित है। अल्कोहल में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होती हैं, ठीक है। और देखिए, एथिल अल्कोहल पढ़ा होगा, C2H5OH होता है एथिल अल्कोहल, पता होगा, ठीक है। चलिए, यहाँ पे देखिए दिया गया है, मानव कोशिका में निहित होता तो 46 गुण होते हैं, जोड़े की बात होती है तो 23 होते हैं, ठीक है। 23 46 हो गया, ठीक है। 46 गुण होते हैं वैसे, ठीक है। और सॉरी, देखिए इसमें क्या होगा, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? तो विषाणु के कारण चेचक रोग होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये देखिए, कॉर्ज का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम सिलिकेट होता है, ठीक है। टीबी अस्थि होती है पैर में, ठीक है। और ये आप दोस्तों ध्यान रखिएगा कि सबसे बड़ी पूछा था हड्डी कहाँ होती है? सबसे बड़ी हड्डी तो आपकी वो जांघ में होती है, ठीक है। और ठीक है, और उसको फीमर कहते हैं, सबसे बड़ी हड्डी फीमर। सबसे छोटी पूछी आती है तो वो आपकी कान में होती है सबसे छोटी, और उसको स्टेपिच कहा जाता है, ठीक है। इसको आप दोबारा से सुन लीजिएगा वीडियो पीछे करके, ठीक है। मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, सबसे छोटी हड्डी स्टेपिच होती है जो आपकी कान में होती है, सबसे बड़ी हड्डी जांघ में होती है जो आपकी फीमर होती है, सबसे बड़ी ग्रंथि पीस ग्रंथि होती है, ठीक है, जिसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं, जो आपके दिमाग में होती है, ठीक है। चलिए, बेरियम मील के लिए प्रयुक्त होता है तो पोषण नाल की एक्सकिरण, ठीक है। और निम्नलिखित में से कौन सा विभाज्य नहीं है? तो परमाणु विभाज्य नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है, कोशिका के 4 अवयवों में उस कोशिका को पहचाने जो पौधों की कोशिका में पाई जाती है किंतु जानवर की कोशिका में नहीं। कोशिका कला होती है जो, ठीक है, वो आपकी जानवर में नहीं पाई जाती है, ठीक है। क्वेश्चन फिर से पढ़ लीजिए, या तो कोशिका के देखिए, कोशिका के 4 अवयवों में से उस कोशिका को पहचानें जो पौधों की कोशिका में पाई जाती है, पौधों में पाई जाती है, ठीक है, लेकिन जानवर में नहीं पाई जाती। पौधों में पाई जाती है, क्या पाई जाती है? वो कोशिका कला होती है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है, मानव रक्त में वे छोटी चक्रिकाएँ जो रक्त को आतच करने वाले पदार्थ उत्पन्न करती हैं, तो वो आपका बिम्बाणु हो जाएगा, ठीक है। विद्युत तंत्र में प्रयुक्त तत्व होते हैं, टंगस्टन होता है, ठीक है। और नाइक्रोम का तार किस में होता है? वो आपका हीटर में पता होगा, ठीक है। हीटर नाइक्रोम तार होता है, लगा होता है, चलिए पता होगा सब। और ये देखिए, वैसलीन लेपित सुई 36 स्थिति में जल पृष्ठ पर धीरे धीरे से डुबाई जाती है तो वह तैरती है हुई प्रतीत होती है। तो यह घटना, तो देखिए, तैरने से रिलेटेड अगर आती है कोई चीज़ से तो आर्किमिडीज का सिद्धांत दिया जाता है, तो उसमें यहाँ पे आर्किमिडीज का सिद्धांत यहाँ पर राइट होता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। और ये भी पूछा गया है, तेल में देखिए, तेल दीप में बत्ती का जो तेल होता है किसके कारण ऊपर उठता है? तो वो आपका किसका क्रिया कारण होता है, ठीक है। किसका भी लिख के आएगा यहाँ पे, तो वो भी आपका राइट है, ठीक है। नेक्स्ट है, देखिए ज़रा, चलिए 41 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया गया आपका परासर्व तरंगे हो क्या है? तो देखिए, परासर्व तरंगे होती हैं, सबसे पहली बात तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज वो होती है तरंगे जो हम सुन सकते हैं, ठीक है, जो मनुष्य सुन सकते हैं, ठीक है, 20 से 20,000 हर्ट्ज, ठीक है। और श्रव्य आवृत्ति प्रसार से उच्च आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगे होती हैं, ठीक है। परासर्व जो होती हैं, जो चमगादड़ सुन लेते हैं, ठीक है, तो वो आपकी चमगादड़ होती है, ठीक है। और चलिए, नेक्स्ट है, पदार्थ के आणविक भार की गणना डैश मापन करने में की जाती है, पर तो देखिए वाष्प घनत्व में, ठीक है, आणविक भार की गणना वाष्प घनत्व, ठीक है। नेक्स्ट है, बोफार्ड मापक्रम डैश को मापने के लिए प्रयुक्त किया था, तो हवा गति, ठीक है। शीशा क्या होता है आपको पता होगा, पीबी कहते हैं इसको, ठीक है। और इसके दिया गया है, नीचे दिए गए 4 माध्यमों में उस माध्यमों को पहचानना है जिसमें कि ध्वनि तीव्रतम गति से यात्रा करती है। इन चारों ऑप्शन में से जो ईंटा होता है, ईंट कह सकते हो, तो वो आपका राइट है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है, लॉ ऑफ फ्लोटिंग का सिद्धांत किसने दिया था? तो ध्यान रखिएगा, आर्किमिडीज ने सिद्धांत दिया था, ठीक है। और नेक्स्ट है, भारत के संविधान में भारत का दूसरा नाम क्या है? इंडिया है। भारत के संविधान में भारत का दूसरा नाम इंडिया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और
ये भी देख लीजिए तीसरा नंबर कि निम्नलिखित में से सबसे बड़ा कण कौन सा है? इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे टॉमसन ने की थी, ठीक है। न्यूट्रॉन की जेम्स चैडविक ने की थी, ठीक है। प्रोटॉन की रदरफोर्ड ने की थी, ठीक है। और पॉजिट्रॉन की किसने की थी? एडरसन ने की थी जहाँ तक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, अगला है, चलिए देखिए ये भी दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य झारखंड से सटा नहीं है, ठीक है। तो झारखंड से सटे ये 3 है, लेकिन मध्य प्रदेश आपका जो झारखंड से नहीं सटा है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, और निम्नलिखित में से कौन मुगल काल के एक वास्तुकार थे, ठीक है। तो उस्ताद अहमद लाहौरी थे जो मुगल काल के एक वास्तुकार थे, ठीक है। ये आप ध्यान रखिएगा, उस्ताद अहमद लाहौरी मुगल काल के, ठीक है। और ये भी है कि इम्पोर्टेंट है ये भी वाला क्वेश्चन, दूध उबालने की स्फुरपश्यता कितनी होती है? तो वो आपकी 100 डिग्री सेल्सियस होती है, ठीक है। और यहाँ पे ये भी पूछा गया कच्चे तेल का सबसे बड़ा उत्पादक सऊदी अरब होता है, ठीक है। चलिए सऊदी अरब यहाँ पे राइट है। पृथ्वी की परिधि लगभग कितनी होती है? तो वो 40,232 होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, ये पूछा गया था, इम्पोर्टेंट है भी, शिवकाशी तमिलनाडु किसके लिए प्रसिद्ध है? आतिशबाजी। तमिलनाडु में शिवकाशी जो है वो आतिशबाजी के लिए प्रसिद्ध है। कंबन किसके दरबारी थे? तो कुलोत्तंग के, ठीक है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, ठीक है, जो 8,848 मीटर ऊंची है, ठीक है। चलिए तो माउंट एवरेस्ट राइट है, ठीक है। और ये पूछा गया था निम्नलिखित में से किस फसल की बुआई और कटाई के बीच की अवधि सर्वाधिक होती है? तो गन्ना यहाँ पे राइट है, ठीक है। और ये भी है, नेक्स्ट है, निम्न में से किस स्थान पर गर्मी के दिनों में दीपावली मनाई जाती है? तो गर्मी में दीपावली इटली में मनाई जाती है, ठीक है। ब्लैक होल क्या है? ब्लैक होल देखिए ये होता है कि तीव्र गुरुत्व खिंचाव के साथ संकुचित तारा होता है, ठीक है। तो विटामिन डी क्या होता है? विटामिन डी पाया जाता है वो मछली लीवर तेल में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है विटामिन ए क्या होता है? वो आपका बेरी बेरी होता है, पता होगा। विटामिन बी आपको विटामिन ए आपका रेटिनॉल होता है। विटामिन बी बेरी बेरी होता है। विटामिन सी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो अक्सर आपका पूछा जाता है। विटामिन सी स्कर्वी होता है, स्कर्वी रोग होता है और स्कर्वी कम होता है, ठीक है, पता होना चाहिए। और विटामिन सी खट्टे पदार्थों में पाया जाता है, ठीक है, जैसे कि आंवला, नींबू, ठीक है। और विटामिन ए रेटिनॉल होता है, पता होना चाहिए। विटामिन बी बेरी बेरी रोग होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, और भारत ने आखिरी बार ओलंपिक हॉकी में स्वर्ण पदक कब जीता था? तो 1980 ईस्वी में स्वर्ण पदक की बात है, तो 1980 ईस्वी में जीता था, ठीक है। तराइन की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, ठीक है। तराइन का दूसरी लड़ाई गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, दूसरा है, दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क सदस्य नहीं है? तो भूटान है, मालदीव है, श्रीलंका है, म्यांमार नहीं है, ठीक है। म्यांमार का पहला नाम बर्मा भी था, ठीक है, पहले, ठीक है। तो ये देखें मोस्ट इम्पॉर्टेंट, रेखा गणित का पिता किसे कहा जाता है? तो यूक्लिड को कहते हैं, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। और विवेकानंद के गुरु कौन थे? तो रामकृष्ण परमहंस थे, ठीक है, परमहंस थे, ठीक है। और महात्मा गांधी के वो राजनैतिक गुरु कौन थे? तो वो गोपाल कृष्ण गोखले थे, ठीक है। चलिए, भारत में रबड़ का पौधा अधिकतर कहाँ पाया जाता है? तो केरल में केरल आपका किस में पाया जाता है? देख लीजिए, कर्नाटक, केरल में, ठीक है। ये देखिए कर्नाटक में, केरल, ठीक है। चलिए, इन दोनों में पाया जाता है। और ये पूछा गया नंदलाल बोस का संबंध किससे है? तो वो सुगम संगीत से है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और देखिए आपके जो पेपर होते हैं कम्पिटिटिव एग्जाम में, अक्सर देखिए राजधानी और करेंसी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और राज्यपाल और प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति पूछे जाते हैं कौन कौन के देश के हैं, तो वो भी आप याद करिएगा, ठीक है। तो जापान की मुद्रा आपकी येन होती है, ये आपकी फिक्स होती है, ठीक है, तो इनको याद कर लीजिएगा। और ठीक है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में 366 दिन होते हैं? 2000, देखिए इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, मैं जल्दी जल्दी आपको बताता हूँ, ठीक है। देखिए आपका जो लीप ईयर होता है, ठीक है, उसमें लीप ईयर
में 300 देखिए 1 साल में 365 दिन होते हैं, लेकिन आपके 366 दिन हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं वो? देखिए 366 दिन में 29 आपकी फरवरी हो जाती है और 365 दिन में आपके 28 तक फरवरी होती है। बस इसमें अंतर है कि 28 फरवरी होती तब आपके 365 दिन होते हैं और 366 दिन आपके तब होते हैं जब आपके 29 फरवरी हो जाती है। और ये इसका कारण कैसे पहचानेंगे? देखिए 4 से भाग दे दीजिएगा, ठीक है। जैसे कि 2000 को भाग देते हैं हम, अगर भाग चला जाता है तो समझ लीजिएगा कि 29 फरवरी मतलब 29 दिन होंगे, मतलब कि 366 दिन होंगे, ठीक है। 4 पंचे 20 होता है, ये कट गया, जीरो यहाँ 2 जीरो यहाँ चला दिए, ठीक है। तो मतलब कि ये पूरी तरह विभाजित हो गया, तो मतलब ये आपका 2000 है जो 366 दिन हो जाएंगे आपके। 4 से भाग चला जाता है यदि, तो वो आपका उसमें 29 दिन की फरवरी हो जाती है, ठीक है। और 366 दिन हो जाते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये भी पूछा गया है, विश्व में सबसे लंबी नदी नील नदी, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल आपका सहारा मरुस्थल होता है, ठीक है। और ये भी ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ा एशिया कौन सा है? सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर था, ठीक है। सबसे बड़ा चलिए हटाइए, चलिए देखिए 4 मीनार कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में, ठीक है। और मुझे ये भी बताइएगा कि सबसे छोटा द्वीप कौन सा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, कमेंट में बताइएगा। राष्ट्रीय ध्वज में अंकित अशोक चक्र में तीलियों की संख्या कितनी? 24 होती है, ठीक है। और यूनिसेफ का मुख्यालय देखिए न्यूयॉर्क में, देखिए ऐसे करके याद कर लिए, इसमें या आ रहा है, इसमें भी या आ रहा है, ठीक है। तो न्यूयॉर्क यहाँ पे राइट है। देखिए ये भी अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है और इजी क्वेश्चन है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? सबसे बड़ा राज्य की बात है तो वो राजस्थान होता है। और क्षेत्रफल से, ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य आपका राजस्थान यहाँ पर राइट है, ठीक है। और ये पूछा गया है, भारत व पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ है? तो माउंटबेटन योजना के तहत हुआ है, ठीक है। और ये भी आपका पूछा जाता है कि मैकमोहन रेखा जो होती है वो किन के बीच होती है? तो वो आपका भारत और चीन, ठीक है। चीन, ध्यान रखिए, भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा होती है, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये पूछा गया, भारत में आर्थिक उदारीकरण का जनक किसे कहा जाता है, माना जाता है? तो वो देखिए आर्थिक उदारीकरण तो डॉक्टर मनमोहन सिंह यहाँ पर राइट है, ठीक है। भारत में कैसी, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। ये अक्सर बच्चे गलत कर देते हैं ये वाला, ठीक है। भारत में कैसी अर्थव्यवस्था? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था, ठीक है। संत कबीर किनके शिष्य थे? तो रामानंद के थे, ठीक है। ये भी ध्यान रखिएगा, जो संत कबीर थे वो आपके रामानंद के शिष्य थे, ठीक है। अफीम पौधे के किस भाग से बनाया जाता है? तो वो फूलों से बनाई जाती है, ठीक है, फूलों को मिला के, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, आकाशीय पिंडों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो खगोल शास्त्र, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा कि आकाशीय पिंड होते हैं जो, ठीक है, वो खगोल शास्त्र रिलेटेड होते हैं, ठीक है। तो ये आता भी होगा, सिंपल था। दिखाएं, देखिए पश्चिमी घाट से कौन कौन सी नदियाँ निकलती हैं? देखिए आपकी ताप्ती निकलती है, गोदावरी निकलती है और कावेरी निकलती है, ठीक है। यहाँ पे जो ताप्ती और गोदावरी कावेरी राइट है। और मुझे ये बताइएगा कमेंट में कि दक्षिण भारत की गंगा कौन सी है, ठीक है। दक्षिण भारत की गंगा कौन सी है, ठीक है। चलिए, संसार की सबसे विशाल नदी कौन सी है? अमेजन होती है, सबसे बड़ी कहा जाता है तो। और गवर्नर की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ठीक है। और ये देखिए दिया गया है, मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो वो बौद्ध धर्म से, ठीक है। डीएनए किससे संबंधित है? आरएनए से। डीएनए का क्या फुल फॉर्म होता है? डीऑक्सी न्यूक्लिक अम्ल होता है। और राइबो न्यूक्लिक अम्ल होता है, आरएनए का राइबो न्यूक्लिक अम्ल, ठीक है। और टूटते हुए तारे के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो उल्कापिंड यहाँ पर राइट है, ठीक है। और ये देखिए आप ये ध्यान रखिएगा कि जो विकिरण होता है, ठीक है, स्कैटरिंग कहते हैं जिसे, ठीक है। विकिरण और परावर्तन और विवर्तन और अपवर्तन और जो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है उससे रिलेटेड आप क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, ठीक है, ध्यान से, ठीक है। उससे क्वेश्चन आपके बहुत पूछे आते हैं, उसमें देखिए आपके जीके में भी पूछे आ सकते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। और देखिए आज ये पूछा जाता है जैसे कि मरीचिका रिलेटेड है, तो मरीचिका आपका पूर्ण आंतरिक परिवर्तन से रिलेटेड होता है, ठीक है। चलिए
तो वो आपके साइंस में भी काम आ जाएगा, और नेवी एमआर में साइंस क्वेश्चन आते हैं उसमें काम आ जाएगा, और जीके में भी ये पूछे आते हैं, ठीक है। तो ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और चलिए, टूटते हुए तारे के संबंध में उल्कापिंड यहाँ पर राइट, ठीक है। और बौद्ध धर्म निम्नलिखित में किससे संबंधित है? एक ईश्वर में विश्वास, ठीक है। देखिए दोस्तों, मैंने आपको ये जीके के महामैराथन क्वेश्चन करा दिए हैं, तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, ठीक है। और मैंने अपने चैनल में प्ले लिस्ट में बहुत सारे वीडियो डाले हैं जीके रिलेटेड, और नेवी एमआर मैथ्स से रिलेटेड क्वेश्चन, और साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन, और इंग्लिश भी कई क्वेश्चन कराए, साइनोनियम, वन वर्ड, एंटोनियम, साइनोनियम, वोकैबुलरी कराई मैंने। यदि आपने ना देखा तो